गुजरात के नवसारी में प्रधानमंत्री मोदी ने 20,000 करोड़ की दी सौगात। कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, लोगों का किया अभिवादन। नवसारी में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले स्वागत। गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। नवसारी में प्रधानमंत्री मोदी ने की जनसभा। पूरे देश में जोरों पर मोदी की गारंटी की चर्चा। बच्चा बच्चा कह रहा है, मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब मैं गुजरात में था तो 5F की बात करता था। इसका मतलब था फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। पीएम मोदी ने पीएम मित्र पार्क को बताया इसी अभियान का हिस्सा। कहा, नवसारी में शुरू हुए पीएम मित्र पार्क से कपड़ा कारोबार को मिलेगा बल, निर्यात में भारत की बढ़ेगी हिस्सेदारी। गुजरात के महसाणा में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। अपना ककहरा शुरू किया। महसाणा के वलीनाथ महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने महसाणा में किया रोड शो। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने महसाणा को दी 13,500 करोड़ रुपए की सौगात। कई परियोजनाओं का शिलान्यास। पीएम मोदी ने की केंद्र सरकार की तारीफ। कहा, एक और देवालय बन रहे हैं, एक और गरीबों के घर बन रहे हैं। पीएम मोदी ने की गुजरात सरकार की तारीफ। कहा, गुजरात में आधुनिक सड़क बन रहे हैं, तेज गति से विकास हो रहा है। अहमदाबाद में अमूल फेडरेशन के गोल्डन जुबली सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने अमूल फेडरेशन के गोल्डन जुबली पर दी 22,000 करोड़ की सौगात। कहा, देश में अमूल ब्रांड जैसा कोई नहीं। अमूल फेडरेशन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने की महिलाओं की तारीफ। कहा, डेयरी सेक्टर में महिलाओं का बड़ा योगदान। भारत में 10 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर की मुख्य कर्ता धर्ता देश की नारी शक्ति है। गुजरात के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। राज्य को देंगे 13,000 करोड़ की सौगात। पीएम अमूल प्लांट बनास डेयरी का करेंगे उद्घाटन। पूर्वांचल में लगभग 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। वाराणसी में प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। रोड रेल समेत कई योजनाएं शामिल। बीएचयू के पास स्थित संत रविदास पार्क भी जाएंगे प्रधानमंत्री। संत रविदास की प्रतिमा का करेंगे लोकार्पण। पीएम वाराणसी में करेंगे चुनावी शंखनाद। जनसभा को संबोधित भी करेंगे। चंडीगढ़ की बैठक में किसानों का फैसला। 26 फरवरी से करेंगे ट्रैक्टर मार्च। 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत। सरकार ने शांति की अपील की। वार्ता प्रस्ताव पर जवाब का इंतजार। खनौरी बॉर्डर किसान की मौत का मुद्दा उठाएगा बीकेयू। चडूनी ग्रुप हरियाणा में करेगा चक्का जाम। खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान की मौत पर सियासी घमासान। विपक्ष ने हरियाणा पुलिस पर आरोप लगाया। हरियाणा पुलिस ने किसान की मौत में पुलिस का हाथ होने से इनकार किया। कहा, पुलिस की ओर से नहीं चलाई गई कोई गोली। संघ से जुड़ी एक पत्रिका में किसानों की एमएसपी की मांग को अनुचित बताया गया। साथ ही आंदोलन को भारत विरोधी ताकतों से जोड़ा गया। लिखा, लोकतंत्र को अपमानित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का शिकंजा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मामले में कार्रवाई। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के 30 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। 2200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली आवास पर भी जांच। मलिक ने कहा, किसान का बेटा हूं, इसलिए घबराऊंगा नहीं। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को फिर से ईडी का समन। 7वें नोटिस में सोमवार को पेश होने के लिए कहा गया।
ईडी ने अब तक 6 समन जारी किए हैं, लेकिन अभी तक पेश नहीं हुए हैं केजरीवाल। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में बस्तर क्लस्टर बैठक में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गिरगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। मुंबई में लाभार्थी सम्मेलन में नड्डा का संबोधन। कहा, आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का राज, कांग्रेस ने गरीबों के बारे में केवल चर्चा की और गरीबी के साथ महंगाई बढ़ी। ओडिशा के नवरंगपुरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिया हिस्सा। कहा, जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा, तीसरे टर्म में होगी पीएम मोदी की सरकार। मणिपुर में मैती समुदाय को अनुसूचित जाति के दर्जा देने वाला फैसला हाईकोर्ट ने पलटा। कोर्ट ने माना, आदेश की वजह से राज्य में फैली अशांति। संदेशखाली मामले में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर एनएचआरसी ने लिया संज्ञान। एनएचआरसी की टीम ने संदेशखाली का दौरा किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संदेशखाली में अनुसूचित जनजाति की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 3 दिन के भीतर ब्यौरा देने के लिए कहा। एनएचआरसी के साथ ही एसटी आयोग भी करेगा संदेशखाली का दौरा। पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। संदेशखाली मामले पर बोले डीजीपी राजीव कुमार। कहा, पुलिस कई बिंदुओं पर कर रही जांच। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर की जा रही छापामारी। संदेशखाली में अब तक यौन उत्पीड़न के केस में 18 गिरफ्तारियां, लेकिन मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार। आज से शुरू हुई यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। नकलविहीन परीक्षा कराना सरकार का लक्ष्य। 9 मार्च तक होगी यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। 55,25,308 परीक्षार्थियों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। यूपी में बनाया गया 8,265 परीक्षा केंद्र। निगरानी के लिए लखनऊ में बनाया गया मुख्य कंट्रोल रूम। अयोध्या में परीक्षा केंद्र पर सुबह से लगी परीक्षार्थियों की भीड़। जांच के बाद ही अंदर भेजे जा रहे परीक्षार्थी। कानपुर में भी सुबह परीक्षा केंद्र पर पहुंचे परीक्षार्थी। 129 सेंटर पर 96,000 परीक्षार्थी दे रहे परीक्षा। औरैया में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने आए छात्रों की दिखी भारी भीड़। परीक्षा को लेकर उत्साहित नजर आए छात्र छात्राएं। कानपुर देहात में परीक्षा केंद्रों पर उमड़ा परीक्षार्थियों का हुजूम। जांच कर छात्रों को केंद्र में प्रवेश दिया गया। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन के लिए करवाई पूजा। 101 पंडितों ने अनुष्ठान किया। खरगोन में 8वीं तक पढ़े युवक ने नेत्रहीन लोगों के लिए बनाया खास चश्मा। सेंसर से खतरा भांप लेगा चश्मा। देवघर में मंत्री हफीजुल हसन ने सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। 26 करोड़ रुपए की लागत से होगा सड़क निर्माण। कश्मीर के गुलमर्ग में आया बर्फीला तूफान। एवलांच में फंसे 3 सैलानियों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी हिमस्खलन। बर्फ से पूरी तरह से ढका बद्रीनाथ का विशाल मंदिर। औली में चारों तरफ दिख रही है बर्फ ही बर्फ। उत्तरकाशी में बर्फबारी के चलते खड़ी हुई फिसलन की समस्या। लोग धक्का देकर पार करवा रहे गाड़ियां। ओडिशा सरकार ने राज्य में जारी किया अलर्ट। राज्य में गर्म हवाएं चलने से बढ़ेगा तापमान। लोगों से की खुद को बचाकर रखने की अपील। बागपत के एक निजी स्कूल में लगाई गई ईमानदारी की अलमारी। बच्चों की जरूरत के सभी सामान वेट लिस्ट के साथ मौजूद। सामान लेकर गुल्लक में डालते होंगे पैसे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया इनकम टैक्स भवन का उद्घाटन। सीएम योगी ने सभा को भी संबोधित किया। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी और निर्मला सीतारमण ने किए दर्शन। विधि विधान से पूजा अर्चना की। दिल्ली में घाना के विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय वार्ता हुई। इंदौर रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे। मानेसर दरगाह पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। सीएम ने चढ़ाई चादर। पन्ना में खदानों से निकले हीरो की हो रही नीलामी। 14 कैरेट 21 सेंट का हीरा बना आकर्षण का केंद्र। कई राज्यों के कारोबारी हुए नीलामी में शामिल।
संभल में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, पुलिस और वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। ईटानगर में सीएम पेमा खांडू ने चाइल्ड हेल्पलाइन वाहनों को दिखाई हरी झंडी। सीएम रोजगार मेले में भी शामिल हुए। कोटा में 8 दिवसीय सर्जिकल कैंप का हुआ शुभारंभ। पहले दिन ऑपरेशन के लिए 200 से ज्यादा मरीजों ने चिन्हित किए नाम। कोटा में सफाई अभियान का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में मंत्री मदन दिलावर और राज्यवर्धन राठौर शामिल हुए। आईपीएल 2024 के पहले 15 दिन का स्केड्यूल जारी। 22 मार्च को ओपनिंग मैच चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच। पहले 15 दिन का स्केड्यूल बाद में अगले 15 दिन का होगा जारी। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा। सीसीएस की बैठक में ब्रह्मोस मिसाइल खरीद को हरी झंडी। 19,000 करोड़ रुपए का मेगा डील को मंजूरी। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में खुला आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उद्घाटन किया। मुंबई में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया एक वीडियो, कश्मीर की घाटियों में बर्फ पर स्कीइंग करते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में छुट्टियां मनाने पहुंचे पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर गुलमर्ग में युवाओं के साथ गली क्रिकेट में हाथ आजमाए। सचिन ने लोगों के साथ ली सेल्फी, उत्साहित दिखे लोग। सचिन ने बैट बनाने वाली फैक्ट्री को भी देखा, बैट के बारे में जानकारी ली। असम में देखा भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम का जोरहाट एयर शो। जवानों ने दिखाया शानदार करतब। जोरहाट आसमान लाल रंग में रंगा नजर आया। बड़ी संख्या में प्रदर्शन देखने के लिए पहुंचे लोग। बाड़मेर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। असम के गोलाघाट में असम पुलिस क्रीड़ा उत्सव 2024 का शानदार समापन। कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे अभिनेत्री भारती सिंह और डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा। मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक का आयोजन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। नौलगन्ना में वार्षिक चेरुगुटू जातरा की धूम। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वार्षिक चेरुगुटू यात्रा में पुलिस वालों में भी दिखा गजब का उत्साह। पुलिस वालों ने अग्निकुंड में नंगे पैर चलकर पार किया। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने हाइड्रोथेरेपी के नए भवन का शिलान्यास किया। कहा देश में तेज गति से हो रहा विकास। देहरादून में उत्तराखंड साहित्यिक गौरव एवं सम्मान समारोह का आयोजन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने शिरकत की। हैदराबाद के आर्टिलरी सेंटर के युद्ध स्मारक पर स्थापित किया गया 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। असम में जीआरपी ने की बड़ी कार्रवाई। न्यू मोईगांव स्टेशन से 20 लाख कैश के साथ मिर्जापुर के युवक को किया गया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। दरभंगा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वाहनों से अवैध वसूली करने वाले फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। खूंटी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्या के मामले में फरार 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। अकोला में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। 275 ग्राम सोना और 1.5 लाख नगद चुराने वाले आरोपी को रोहतक से गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के बीड़ में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। डकैती की योजना बनाते 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त। ब्राजील ने यूएन में बदलाव का किया आह्वान। रियो में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में यूएन और दूसरी संस्थाओं पर युद्ध और विवाद रोकने में नाकामी का लगाया आरोप। अमेरिका ने जापान के एक आपराधिक गैंग के सरगना पर परमाणु सामग्री की तस्करी का आरोप लगाया। म्यांमार से परमाणु सामग्री लाकर ईरान को देने का आरोप। अमेरिकी विदेश विभाग की अपने नागरिकों से रूस की यात्रा नहीं करने की सलाह। इसी हफ्ते अमेरिकी रूसी नागरिकों की गिरफ्तारी और मॉस्को की अदालत के
इवान गोश्कोविच को हिरासत में रखे जाने के फैसले के बाद जारी हुई अपील। रूसी विदेशी नेता एलेक्सी नवलेनी की मां ने दायर की याचिका, अपने बेटे का शव नहीं दिए जाने के खिलाफ लगाई गुहार। 4 मार्च को अदालत में होगी सुनवाई। जुलियन असांजे की पत्नी स्टेला असांजे ने अपने पति पर अमेरिका की कानूनी कार्रवाई को सच्चाई पर हमला करार दिया। लंदन की अदालत में सुनवाई के बाद प्रदर्शनकारियों को स्टेला ने संबोधित किया। इजरायली मोर कैबिनेट सदस्य बैनी ग्रिंजन ने बंधकों की रिहाई के लिए नए समझौते की जताई उम्मीद। नए समझौते के लिए कोशिश जारी रहने की बात कही। बकिंघम पैलेस में ब्रिटिश किंग चार्ल्स से मिले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। ब्रिटिश किंग चार्ल्स को कैंसर होने की जानकारी के बाद पहली बार हुई मुलाकात। दक्षिणी वेनेजुएला में सोने की खदान धंसने से कम 15 लोगों की मौत। राजधानी काराकास में 770 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में हादसे में 11 अन्य हुए घायल। अमेरिका के मिसिसिपी में घने कोहरे के चलते हाईवे पर टकराई कई गाड़ियां। हादसे में कम से कम 21 लोग घायल।